ड्रॉप शिपिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो उसका एक ही मंत्र है, अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना। अब सपोज करो आप मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट बेचने के लिए निकले हो जिसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता है या फिर जिसकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके ड्रॉप शिपिंग के फेलियर से रिलेट करता है। मार्केट का बहुत ही सिंपल सा रूल है, या तो आप डिमांड क्रिएट करते हो या फिर आप डिमांड फुलफिल करते हो। लेकिन ड्रॉप शिपिंग एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर आप डिमांड फुलफिल करते हो ऐसी चीजों की जो मैसिव प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब अगर आपको किसी भी चीज की डिमांड फुलफिल करनी है तो उसकी एक प्रॉब्लम होनी चाहिए। मतलब मार्केट में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो और आप उसका सोल्यूशन लेकर मार्केट में आ रहे हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मार्केट में इतने सारे ड्रॉप शिपर्स हैं, इतने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो मैं मार्केट में अलग कैसे बनूंगा। लेट मी टेल यू, सपोज करो एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में 10 अलग अलग ड्रॉप शिपर सेल कर रहे हैं, उसमें एक ड्रॉप शिपर 100% ऐसा होगा जो उस चीज में बेस्ट होगा। लेकिन आपको उस चीज में यूनिक बनना है। आप जितने यूनिक वे में अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर ले जाते हो, आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हो। अब ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स के लिए हम रिसर्च कैसे करते हैं, उसके आपको बतेरों टूल्स इंटरनेट पे मिल जाएंगे जो आपको बता देंगे कि मार्केट में इस टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है और आप रिसर्च करके एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। पहले हम बात कर लेते हैं कि हम प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं और उसके बाद हम प्रोडक्ट की इन डेप्थ पर जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रोपोसो क्लाउड की। इंडिया में जितने भी ज्यादा ड्रॉप शिपर्स है ना, वो मोस्टली रोपोसो क्लाउड से प्रोडक्ट सोर्स करते हैं और उसके बाद उसे बेचते हैं। अब रोपोसो क्लाउड आप जब भी ओपन करते हो ना, तो वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे व्हाट्स ट्रेंडिंग, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, व्हाट्स न्यू। अब आपको यहाँ पर जाना है और देखना है कि कौन से प्रोडक्ट अभी मार्केट में चल रहे हैं। वो तो रोपोसो क्लाउड आपको ऑटोमेटिकली बता देता है। बट अगर आपको ये पता करना है कि सबसे ज्यादा माल कौन से प्रोडक्ट का बिक रहा है, तो आप क्या करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज क्या किया है, एक प्रोडक्ट की इन्वेंट्री चेक कर ली। अब मैं उसे 4 दिन बाद चेक करूंगी, तो जिस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री सबसे ज्यादा जल्दी खाली हो रही होगी, उसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा उनका सेल हो रहा है। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि ये प्रोडक्ट मार्केट में एक्चुअली चल रहा है। अब सपोज करिए रोपोसो क्लाउड में आपने यही चूज करके एक प्रोडक्ट निकाल लिया। अब ऐसा नहीं है कि आपका काम यहीं पर खत्म हो जाता है। आप जाओ फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में, उस प्रोडक्ट का यूजर नेम टाइप करो और देखो कि कितने लोग उस पर एड रन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उस पर कोई एड रन नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या होता है, अगर कोई एड रन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट इतना ज्यादा मार्केट में नहीं चल रहा है। तो आपको ना रिसर्च करनी है और देखनी है कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कितने एड्स मार्केट में चल रहे हैं और लोग उसे किस टाइप से बेच रहे हैं। ये रिसर्च करके आप रोपोसो क्लाउड से अपने प्रोडक्ट अच्छे ढूंढ सकते हो। अब बात करते हैं द मोस्ट इफेक्टिव मेथड एक प्रोडक्ट रिसर्च करने का, विच इज कॉन्शियस स्क्रोलिंग। इसको मैं अब आपको बहुत सिंपल वे में समझाती हूँ। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम हमेशा स्क्रोल करते रहते हो और जो भी टाइप का कंटेंट आप स्क्रोल करते हो, आपको सिर्फ वही टाइप का कंटेंट वो उसका एल्गोरिथम शो करता है। तो आपको क्या करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम जब आप स्क्रोल कर रहे हो, आपको कोई ड्रॉप शिपिंग वाला प्रोडक्ट का ऐड दिखता है ना, तो उसे आप शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो या फिर सेव कर लो। और अगर आपको शॉप नाउ की बटन दिखती है तो शॉप नाउ पे क्लिक करके उनकी वेबसाइट विजिट कर लो। तो इससे क्या होता है, उनके एल्गोरिदम को ये सिग्नल जाता है कि आप ऐसा टाइप ऑफ कंटेंट देखना चाहते हो। फिर क्या होगा, आपका एल्गोरिदम उस हिसाब से ट्रेन हो जाएगा और फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपको सिर्फ ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखने लगेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको फेसबुक पर ऐसा कोई भी ऐड दिखता है ना, तो आप उसका लैंडिंग पेज चेक कर सकते हो, उनका जो फेसबुक का ऑफिशियल सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे उनका प्रोफाइल चेक कर सकते हो। आप ये भी बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हो कि वो बंदा इस प्रोडक्ट को किस वे में सेल कर रहा है, उसकी एड की साइकोलॉजी क्या है, वो एड किस टाइप के रन कर रहा है। अगर उनमें ऑडियंस का कमेंट है या फिर कोई लाइक है, शेयर है, तो आप ये समझ सकते हो कि वो ऑडियंस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे परसीव कर रही है। तो कॉन्शियस स्क्रोलिंग इज द बेस्ट वे टू फाइंड प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको नए नए प्रोडक्ट्स तो मिलते ही हैं, बट उसके अलावा आप बहुत सारी एडिशनल चीजें भी सीख कर जाते हो जो आपको आगे बहुत ज्यादा काम आती हैं। और अगर आपको ना एल्गोरिदम को मैनुअली ट्रेन नहीं करना है, तो एक एक्सटेंशन आता है जिसका नाम है माई एड फाइंडर। आप उसे इंस्टॉल करके जब भी फेसबुक पर पहुंचोगे ना और उसे ऑन कर दोगे, तो वो सिर्फ आपको एड्स ही शोकेस करता है। तो आप किसी भी चीज के डिस्ट्रैक्शंस या आपको कोई फोटोज, इमेजेस नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ एड्स ही एड्स दिखेंगे। तो आप बिना डिस्ट्रैक्शंस के बहुत अच्छे से अपनी प्रोडक्ट की रिसर्च कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, आप कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट ढूंढते हो, सपोज करो आपने फेसबुक की स्क्रोलिंग से कोई प्रोडक्ट ढूंढ लिया या फिर आपने रोपोसो क्लाउड से कोई प्रोडक्ट ढूंढ लिया, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में सर्च करो। क्योंकि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में आप जब भी सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कितने एड्स रन हो रहे हैं। और आपको सिर्फ ये नहीं चेक करना है कि कौन कौन उस एड को रन कर रहा है, आपको ये भी चेक करना है कि वो एड कब रन हुआ था,
क्या एक्टिवली कोई ऐड अभी तक रन हो रहा है, अगर हो रहा है तो कौन सा हो रहा है। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि अगर एक्टिवली कोई ऐड अभी भी रन हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है। तो आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को तो अपने टैब में हमेशा ओपन रखो अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि मोस्टली ड्रॉपशिपर सिर्फ फेसबुक पर ही अपने ऐड रन करते हैं। तो आप एड्स लाइब्रेरी की मदद से एक पूरा अच्छा डेटा गैदर कर सकते हो। अब मैं आपको एक तीसरा मेथड बताती हूँ, विच इज़ थ्रू फेसबुक एड्स लाइब्रेरी ओनली। आप जब भी वहाँ जाते हो तो आप सबसे पहले सर्च कर लो या तो कैश ऑन डिलीवरी या फिर शॉप नाउ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रॉप शिपर्स ना कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अपने ऐड में रखते ही रखते हैं, या तो वो ऐड क्रिएटिव में रखेंगे या फिर कहीं ना कहीं वो मेंशन तो होता ही होता है। तो उससे क्या होगा, जिन्होंने COD का ऑप्शन और शॉप नाउ का ऑप्शन डाल रखा है वो प्रोडक्ट्स आपको एड्स लाइब्रेरी में दिखने लगेंगे। तो उससे क्या होगा, आप ये भी पता लगा सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट अभी मार्केट में चल रहा है। आप सपोज करो मुझे ना COD सर्च करके एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट समझ आ गया, तो मैं क्या करूंगी, उनके एड अकाउंट ID से उनके सारे एड्स चेकआउट करूंगी कि वो किस किस टाइप के एड रन कर रहे हैं। मैं ये भी देखूंगी कि उनमें से उनका सबसे ओल्डेस्ट ऐड कौन सा है जो अभी भी एक्टिव है, क्योंकि अगर कोई एक ऐसा ऐड है जो सबसे ज़्यादा पुराना और वो अभी भी उसे रन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो उसे कन्वर्ट करके दे रहा है। तो आप इससे यहाँ पर ये समझ सकते हो कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और लोग उसे किस वे में मार्केट कर रहे हैं, और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की, जो है थ्रू गूगल शॉपिंग। इतनी सारी रिसर्च करने के बाद आई एम 100% श्योर कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट तो समझ आया होगा जो आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसे बेच सकता हूँ या ये मार्केट में चल सकता है। तो आपको क्या करना है, सपोज करो आपको एक गार्डनिंग का अप्लायंस मिला, तो आप क्या करो, गूगल शॉपिंग पे जाकर सबसे ब्रॉडेस्ट टर्म, फॉर एग्जांपल गार्डनिंग अप्लायंस आपने लिख दिया, तो वो आपको वो सारे लोग दिखा देगा जो बेसिकली गार्डनिंग अप्लायंस के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में। आप क्या करो, उन सबके लैंडिंग पेजेस ओपन करो, देखो कौन नीश बेस्ड सिर्फ गार्डनिंग के प्रोडक्ट्स बेच रहा है और कौन बहुत ब्रॉड प्रोडक्ट्स बेच रहा है। अगर कोई बंदा जो सिर्फ गार्डनिंग के प्रोडक्ट्स बेच रहा है और उसकी वेबसाइट पर कुछ भी नहीं है, तो आप उससे ये समझ सकते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, तभी इस बंदे ने इतनी नीश बेस्ड वेबसाइट बनाकर रखी है। आप इनकी वेबसाइट से इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ढूंढ सकते हो, और उसके बाद फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाके चेक कर सकते हो कि क्या वो उस पर्टिकुलर गार्डनिंग अप्लायंस को लेकर एड रन कर रहे हैं कि नहीं। तो गूगल शॉपिंग में आपको ना हजारों रिजल्ट्स मिलते हैं, आप सबके चेक करो, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि आप जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो वो मार्केट में चल रहा है कि नहीं, या लोग उसे बेच रहे हैं कि नहीं, और आप क्या उसे बेच सकते हो कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया मार्ट की। अब यूजुअली लोग प्रोडक्ट रिसर्च के लिए इंडिया मार्ट को यूज नहीं करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप करके देखो। आप किसी वेंडर को ढूंढो या किसी सप्लायर को ढूंढो और उनसे उनकी इन्वेंट्री या फिर होता है ना उनका जो कलेक्शन है वो मंगवा लो एक बार। आप उन कलेक्शंस को देखो, वो यूजुअली अपना प्रोडक्ट का नाम भी लिख के भेजते हैं कि इस प्रोडक्ट को बोलते क्या है, यूजुअली ये कैसे बिकता है। उस प्रोडक्ट को आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में डाल के देख लो और चेक कर लो कि ये प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं मार्केट में। तो उससे क्या होगा, आपके पास इंडिया मार्ट से एक वेंडर भी मिल जाएगा और आप ये भी देख लोगे कि वो प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं। अब बात करते हैं अमेजॉन के बेस्ट सेलर्स की। अमेजॉन का जो बेस्ट सेलर वाला सेक्शन होता है ना, वहां पर भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। आप इंडिया और यूएस दोनों का चेक करो, क्योंकि कई बार क्या होता है यूएस में जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है वो बाद में इंडिया में बिकने लग जाता है। तो दोनों चेक करो, आपको हो सकता है वहां से कोई प्रोडक्ट समझ आ जाए। आप उनके रिव्यूज चेक करो, ये देखो कि लोग उसे खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं तो उसके बारे में क्या रिव्यूज हैं उससे रिलेटेड। फिर आप उन्हीं प्रोडक्ट को रोपोसो क्लाउड में सर्च कर लो, या फिर उन प्रोडक्ट को एड्स लाइब्रेरी में जाके देख लो कि कोई उस पर एड रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि आप कहीं से भी प्रोडक्ट ढूंढते हो ना, वेदर इट्स अमेजॉन या फिर इंडिया मार्ट हो गया, रोपोसो क्लाउड हो गया, आपको अल्टीमेटली एड्स लाइब्रेरी में जाकर चेक करना ही पड़ता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में सैचुरेटेड है नहीं है, चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है तो कितने कंपटीशन है। क्योंकि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से लेट मी टेल यू आपको बहुत ह्यूज डेटा मिल जाता है, जिससे आप लगा सकते हो एस्टिमेशन कि मुझे इसे बेचना है कि नहीं बेचना है। इसके बाद बात करते हैं मीनिया.com की। मीनिया एक वेबसाइट है जहां पर आपको टिकटॉक के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, सबके सेग्रीगेटेड एड्स मिल जाते हैं। हम यूजुअली क्या करते हैं, इतनी सारी रिसर्च करके फिर अल्टीमेटली एड लाइब्रेरी में जाकर चेक करते हैं कि वो प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं। ये जो मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ना, ये क्या करते हैं, आपको एक जगह सारे एड्स गैदर करके दे देते हैं ताकि आपकी रिसर्च और भी ज़्यादा आसान हो जाए। और मीनिया जो प्लेटफॉर्म है ना, इसकी सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर्स यूज़ करके चेक कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा फिट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फिल्टर कर सकते हो। जैसे आपको फेसबुक एड्स देखने हैं, लेकिन वही फेसबुक एड्स देखने हैं जो शॉपिफाई पे होस्टेड हैं, या फिर वो कॉमर्स हो गया, मैग्नेटो हो गया, और यहीं आप
कॉल टू एक्शन भी फिल्टर आउट कर सकते हो, जैसे आप शॉप नाउ देखना चाहते हो, बाय नाउ देखना चाहते हो, मैसेज पेज देखना चाहते हो, यहाँ पे सब कुछ फिल्टर आउट कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि आप यहाँ पे वीकली विनर्स भी देख सकते हो कि वीक में उनके सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाले प्रोडक्ट कौन से हैं या फिर उन्होंने रिसर्च करके कौन से आपको दिखाए हैं। एंड इवन आप बेस्ट ऑफ द मंथ भी देख सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर्स ढूंढ लिए हैं तो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी की जगह आप मीनिया पर भी आके कॉम्पिटिटर की रिसर्च कर सकते हो। आपको बस यहाँ पे कॉम्पिटिटर की लिंक पेस्ट करनी है और ये वो बता देगा कि वो कौन कौन से टाइप के एड रन कर रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये ना वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इनका मंथली प्लान सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए से स्टार्ट होता है। और अगर आपको भी अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करनी है ना, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मीनिया की एक लिंक है, वहां से आप अगर रजिस्टर करते हो या फिर परचेज प्लान करते हो तो आपको 20% स्ट्रेट ऑफ मिल जाएगा दामिनी 20 कूपन कोड यूज करने से। ये तो हो गया कि आप फ्री में प्रोडक्ट रिसर्च कैसे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ना विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना है तो प्रोडक्ट रिसर्च ही सब कुछ नहीं होती है। आपको ये भी एनालाइज करना पड़ता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं तो कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि अगर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं तो देयर आर रेयर चांसेस कि आप उस विनिंग प्रोडक्ट को लेकर आगे बढ़ पाओगे अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो। उसमें आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च भी करनी है, एड्स रिसर्च करनी है, ऑडियंस की साइकोलॉजी समझनी है। एंड लेट मी टेल यू, विनिंग प्रोडक्ट जब आप ढूंढते हो ना तो आप मेक श्योर करो कि आपके दिमाग में आपकी ऑडियंस हमेशा चल रही हो, क्योंकि जब तक आप ऑडियंस को नहीं समझोगे वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे परसीव करती है, क्या वो उसे खरीदना चाहेगी नहीं चाहेगी, ये सब नहीं समझते हो ना, तब तक आप विनिंग प्रोडक्ट नहीं ढूंढ सकते हो। एंड विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने का सबसे बेस्ट वे है कि आप उसे टेस्ट करो। अब टेस्ट करने के लिए या तो आपको प्रोडक्ट घर पर मंगवाना पड़ेगा या फिर आप ऑनलाइन ही अच्छे इमेजेस या फिर अच्छे वीडियोस यूज़ करके अपने एड्स रन करोगे। इसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढते हो ना तो आप मेक श्योर करो उस प्रोडक्ट की अच्छी इमेजरी, अच्छी वीडियोज़, अच्छा कॉन्टेंट हो ऑनलाइन, क्योंकि जब भी हम टेस्ट करते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारे के सारे प्रोडक्ट घर पर मंगवाएं और उसके बाद उन्हें टेस्ट करें। मेक श्योर करिए कि आपको कॉन्टेंट अच्छा अवेलेबल मिल जाए उसके अराउंड, ताकि टेस्ट करने के लिए वो आपके लिए मोर देन इनफ हो। और जब आपको प्रोडक्ट समझ आता है तब तो आपको घर पर ही मंगवाकर उसके एड शूट करने पड़ेंगे। एंड टेस्ट करने से पहले ना आप एक चीज और इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसे Amazon, फ्लिपकार्ट पर डालकर देखो, जो भी उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट शोकेस हो रहा है आप उसके रिव्यू सेक्शन में जाओ और देखो उसको क्या रेटिंग मिली है, क्या रिव्यूज मिली है, क्योंकि उससे आपको समझ आता है कि जो ऑडियंस इसे खरीद रही है क्या वो उससे सेटिस्फाइड है, वो रिव्यूज क्या दे रही है, उसकी रेटिंग क्या दे रही है, मतलब लोगों को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं। तो टेस्टिंग से पहले ही आप समझ जाओगे कि ये प्रोडक्ट मुझे टेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सपोज करो आपने ना एक प्रोडक्ट चुन लिया, अब आप उस पर एड रन करने जा रहे हो, उसे टेस्ट करने जा रहे हो। अब वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप Amazon के रिव्यूज चेक कर लो। वहां सपोज करो आपको मिल गया कि ये बहुत ही गंदा प्रोडक्ट है, कोई इसे खरीदना नहीं चाहता है, इसके रिव्यूज भी बहुत ज्यादा गंदे हैं, तो आपको वहीं समझ जाएगा कि यार इसको टेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं दूसरा प्रोडक्ट टेस्ट करता हूँ। तो इससे यहाँ पे आपके जो आप एड में पैसे लगाने चाह रहे हो वो भी बच जाते हैं और आप कोई नया प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हो। अब जब भी आप टेस्टिंग फेज में जाओ तो एक प्रोडक्ट मत टेस्ट करो। आपको हो सकता है 10 प्रोडक्ट मिल गए हो, 8 मिल गए हो, 7 मिल गए हो, आप सारे प्रोडक्ट्स एक एक करके 3-3 दिन के लिए सारे टेस्ट करो और देखो कि उनमें से कौन सा सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके बाद अपना विनिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट करो। सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। देखिए मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, नीश प्रोडक्ट हो गए, मेड इन इंडिया हो गए, चाइनीज प्रोडक्ट हो गए, ऐसे प्रोडक्ट हो गए जो लीजर देते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो गए जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और ड्रॉप शिपिंग में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट होते हैं वो वही होते हैं जो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आते हैं। अब आप सपोज करिए आप ड्रॉप शिपिंग में नाइव्स बेच रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ शेफ्स के काम आता है, तो उससे क्या होगा, आप ना बहुत नीश बेस्ड ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट सेल करोगे, क्योंकि वो चाकू सबके काम तो आएगा नहीं। आपको फोकस करना है कि मैं कितनी ब्रॉड ऑडियंस का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किचन का एक ऐसा अप्लायंस जो मार्केट में हर कोई यूज करना चाहता है बट कोई सेल नहीं कर रहा है। नंबर 2, आपके प्रोडक्ट में बहुत अच्छे मार्जिन होने चाहिए, क्योंकि अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे जो मार्केट प्लेसेस होते हैं ना, अगर वहां पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वहां पे बहुत डिफरेंट कॉस्टिंग आती है। लेकिन अगर आपने अपना ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म बनाया है तो वहां पर आपको बहुत डिफरेंट कॉस्टिंग आती है। सपोज करो आपने इंडिया मार्ट से 100 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीदा, अब उसमें आप अपना मार्केटिंग कॉस्ट जोड़ोगे, शिपिंग कॉस्ट हो गया, रिटर्न्स का कॉस्ट हो गया अगर कोई रिटर्न कर देता है, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के एक MRP डिसाइड करते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोडक्ट ऐसा चुनो जिससे आप हाई मार्जिन पर बेच पाओ। अब हम ना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए मैंने इंडिया मार्ट से एक मिनी कूलर मंगवाया।
वो मुझे 100 रुपए का पड़ा, मैं उसे मार्केट में आराम से 600 रुपए तक बेच सकती हूँ। तो इसमें मेरा मार्केटिंग कॉस्ट से लेकर रिटर्न कॉस्ट, शिपमेंट कॉस्ट सब कुछ आ भी जाएगा और मैं एक प्रॉफिट भी निकाल पाऊंगी। और अगर आपने इंडिया मार्ट से 600 रुपए का प्रोडक्ट मंगवाया है और उसे आप 700 रुपए में बेच रहे हो तो आप अपनी मार्जिन ही नहीं निकाल पाओगे। तो मेक श्योर करो कि आपका जो प्रोडक्ट हो वो अच्छी मार्जिन का हो ताकि आप भी एक प्रॉफिट निकाल सको। नंबर 3, लाइट वेट। दो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर आपके विनिंग प्रोडक्ट में ये भी होता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है तो आपके शिपमेंट का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम पड़ता है। उससे क्या होता है, आप अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ और भी ज्यादा खेल सकते हो। तो मेक श्योर करो कि ऐसा प्रोडक्ट चुनो जिसका वजन काफी ज्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोप्राइटरी की। अब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हम किसी भी प्रोडक्ट को ओन नहीं करते हैं, या तो हम इंडिया मार्ट से मंगवाते हैं, रोपोसो क्लाउड से मंगवाते हैं, चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं, तो वो प्रोडक्ट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप ड्रॉप शिपिंग चालू करते हो और आपके पास एक ऐसा विनिंग प्रोडक्ट आ जाता है जो मार्केट में बहुत ही ज्यादा चल रहा है, तो आप इन फ्यूचर उसे एज अ ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हो और अपने खुद के कस्टमाइज प्रोडक्ट भी लेकर आ सकते हो। तो आपको डे 1 से मेक श्योर करना है कि आपकी ब्रांडिंग और लोगो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो और उसमें आपकी प्रोप्राइटरी हो, ताकि इन फ्यूचर आप उसे बहुत अच्छे से स्केल कर पाओ। नेक्स्ट बात करते हैं एवरग्रीन की। मेरे पिछले यूट्यूब वीडियो में जहां मैंने ड्रॉप शिपिंग का एक छोटा सा क्रैश कोर्स निकाला था ना, वहां भी बताया था कि प्रोडक्ट बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं। एक सीजनल प्रोडक्ट होता है और एक एवरग्रीन प्रोडक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ना बारिश का मौसम आया है, तो कई सारे ऐसे ड्रॉप शिपर्स होंगे जो रेनकोट हो गया, छाता हो गया, या फिर रेन यूटिलिटी की चीजें मार्केट में बेच रहे होंगे। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हो, मतलब तुम साल में कभी भी उस पर ऐड चला लो, महीने में चला लो, तो लोग उसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सीजनल के कंपैरिजन में एवरग्रीन प्रोडक्ट ढूंढो ताकि आप उसे पूरे साल आराम से बेच पाओ। बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंटर की, और ये थोड़ा वियर्ड होगा साउंड करने में, बट आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो भी आप प्रोडक्ट चुनने जा रहे हो ना, मैं आपको पीछे की साइकोलॉजी समझा देती हूँ। प्रोडक्ट या तो सैचुरेटेड होता है या फिर नॉन सैचुरेटेड होता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक बार मैंने ई बॉटल्स का ड्रॉप शिपिंग गिग चालू किया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा वो बिक रही थी। बट क्या हुआ, वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गया क्योंकि फिर उसे कोई खरीद नहीं रहा था। लेकिन आपको क्या मेक श्योर करना है, वो मार्केट में ऑलरेडी सेल होना चाहिए, मतलब करंट में सेल होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाना है। आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो उसे सर्च कर लो, देख लो कितने लोग उसके रिलेटेड एड्स रन कर रहे हैं, और वो रन कर रहे हैं तो क्या एक्टिवली अभी भी कर रहे हैं। अगर वो एक्टिवली बहुत लंबे समय से अभी भी एड रन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है और सैचुरेट नहीं हुआ है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स को भी चुन सकते हो। तो अगर इस वीडियो को मैं समराइज करूं तो आप जब भी विनिंग प्रोडक्ट ढूंढते हो तो एक बहुत सॉलिड रिसर्च होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी टेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से कर ले जाते हो ना, इसका मतलब ये है कि आपने अपना विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ लिया है। एंड मेक श्योर करो, अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट मिल गया है जो बहुत मैसिव प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो और जिसे कोई भी मार्केट में नहीं बेच रहा हो ना, तब तो आपकी लॉटरी लग गई है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा चलते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको सब कुछ इन डेप्थ क्लियर हो गया होगा कि आप अपने ड्रॉप शिपिंग के लिए विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढ सकते हो। तो अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, हर एक चीज का कंटेंट मैं हमेशा बनाती रहूं।